मरकजी सरकार का हालिया फैसला है इम्पोर्ट ड्यूटी 35% से नीचे करके 15% लाई जाएगी। यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री, यहाँ का सेब हो, यहाँ का बादाम हो, यहाँ का अखरोट हो, उसमें बहुत नुकसान होगा। इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो सही दाम है वह मिलना चाहिए सबको। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। इस छोटे से ऑर्डर से पर्टिकुलर जिसे कहते हैं कश्मीर में, मुझे लगता नहीं बादाम, अखरोट और सेब के जो पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो जमींदार हैं, जो फार्मर्स, उनको कैसे करेंगे। नमस्कार, जेके न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। एप्पल स्टेट में इन दिनों केंद्र सरकार के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। विरोध के पीछे की वजह है अमेरिकी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी का घटाया जाना। आपको बता दें कि 5 सितंबर को इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने सेब, अखरोट और बादाम जैसे अमेरिकी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला लिया। अमेरिकन सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15% किए जाने का विरोध दिल्ली से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के बागबानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार का यह फैसला विदेशियों को खुश करने और देश के किसानों के लिए विनाशकारी वाला फैसला बताया है। वहीं सेब बागबानों को भी कई चिंताओं ने घेर लिया है। वो चिंताएं क्या हैं और इस पर सियासी फाइट कहां तक पहुंच चुकी है, इन तमाम सवालों के जानेंगे जवाब खास मेहमानों के साथ। मरकजी सरकार का हालिया फैसला है इम्पोर्ट ड्यूटी 35% से नीचे करके 15% लाई जाएगी। यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री, यहाँ का सेब हो, यहाँ का बादाम हो, यहाँ का अखरोट हो, उसमें बहुत नुकसान होगा। इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो सही दाम है वह मिलना चाहिए सबको। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। इस छोटे से ऑर्डर से पर्टिकुलर जिसे कहते हैं कश्मीर में, मुझे लगता नहीं बादाम, अखरोट और सेब के जो पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो जमींदार हैं, जो फार्मर्स, उनको कैसे करेंगे। ड्यूटी घटाने के बाद सियासी फाइट शुरू हो चुकी है। इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को यह फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, और इस पर जो सियासी घमासान जारी है, उस पर अगर विपक्षी दलों की बात करें तो उनका यह कहना है कि G20 समिट के हवाले से तमाम नेता और तमाम लोग उसकी तैयारियों में मौजूद रहे, उसकी तैयारियां चल रही थी। उस वक्त केंद्र सरकार ने किसान विरोधी फैसला लिया है, जो कि अब हम उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी हाँ, 5 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है अमेरिकन उत्पादों पर, गुड्स पर, उसे कम कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसे कम करके अब 15% कर दिया गया है। पहले 35% हुआ करता था, यानी 20% ये इसमें कटौती की गई, घटाई गई है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने कई अपने खदशात का इजहार किया है, और न सिर्फ खदशात का इजहार किया है बल्कि इन विपक्षी दलों की तरफ से ये कहना है कि ये सरासर किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ अन्याय है। आज प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश पहुंची और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है सेब बागबानों के खिलाफ है ये फैसला, और ये उनके साथ अन्याय है। तो केंद्र के फैसले पर जमकर विरोध जारी है। अगर एप्पल ग्रोवर्स की बात करें, यानी सेब बागबानों की बात करें, वो क्या कुछ कहते हैं इस केंद्र के फैसले के बाद, उसे हम जानने के लिए प्राइम डिबेट में कई मेहमानों को हमने आज मधु किया है, बुलाया है, जिसमें से एक सेब ग्रोअर भी हैं, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयात शुल्क घटने से वो किस तरह से चिंताओं में डूबे हुए हैं, क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है कि किसानों की तरफ से भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। चिंता उन्हें भी फिक्र सताने लगी है कि इस तरह से जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है वो किसानों के हक में नहीं है, लिहाजा वो परेशानी में हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का ये फैसला उनके हक में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो कम की गई है उससे क्या होगा कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए हिंदुस्तान के बाजार मजीद खुल जाएंगे, और जब बाजार खुलेंगे तो यहां के किसानों के जो सेब हैं वो अब
उस दामों पर नहीं बिक पाएंगे जो अमेरिकन के प्रोडक्ट्स जो हैं उस दामों पर बिकेंगे। तो ये तमाम खदशात हैं, ये किस हद तक जायज हैं और क्या इसका असर पड़ेगा, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चलिए खास मेहमानों का तारुफ करा दें। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान, कई और खास मेहमान होंगे जिनका मैं जिक्र कर दूं। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे, जो कि सीनियर लीडर हैं सीपीआईएम के। इसके अलावा संजय चौहान साहब हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से हमें ज्वाइन करेंगे। ये सेब किसान हैं, सेब ग्रोअर हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान जयराम ठाकुर साहब, जो कि फॉर्मर सीएम है हिमाचल प्रदेश के, वो भी हमें आपसे कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं हसनैन मसूदी साहब आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका रिएक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर ये कहा कि ये फैसला जो है ये सही नहीं है। आप क्या मानते हैं कि जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, इससे किस तरह का असर जम्मू कश्मीर के बागबानों पर पड़ेगा और केंद्र सरकार से आपकी क्या विनती है और क्या कुछ आग्रह है? देखिए सना जी, आप जानती हैं कि जो मेवा सनत है वो एक कलीदी हैसियत रखती है जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए, एक रीढ़ की हड्डी का ये हैसियत रखती है। और ये जो फैसला है ये सीधे सीधे जम्मू कश्मीर की मईशत पर, और मैं कहूँगा हिमाचल और उत्तराखंड की मईशत पर भी एक सीधा हमला है। अब देखिए, हम कोई 30 लाख मीट्रिक टन के करीब मेवा की यहाँ की पैदावार होती है, पैदा करते हैं हमारे काश्तकार हैं, जो हमारे एप्पल ग्रोवर्स हैं। और पहले ही जम्मू कश्मीर को बड़ी दिक्कतों का सामना है। एक तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हें 1000 किलोमीटर की मसाफत तय करनी होती है, ताकि ये जो आज़ादपुर मंडी में और जो कि और उसके बाद की जो जहाँ पर भी ये मेवों की फरोख्त होती है वहां तक पहुंचाने में। और जो इनपुट्स है वो इतने बढ़ गए हैं, जो इनपुट्स का आधे से ज्यादा हिस्सा जो भी मेवा की आमदन होती है इनपुट्स पर सर्व होती है। तो हमने पहले ही कोई राहत का सामान नहीं सरकार ने मुयसर किया, सरकार ने प्रोवाइड किया मेवा जो हमारे मेवा उगाने वाले हैं। तो उस पर अब ये जो फैसला है, हाँ। हमने पहले ही ईरान से जब अफगानिस्तान के रास्ते मेवा आता था तो हमने पार्लियामेंट में भी हमने ये मामला उठाया कि आप ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर इससे मुतासिर होती है जो हमारी कीमतें हैं, जो हमारे मेवे की कीमतें हैं, और इससे मुतासिर होती है हमारी मईशत। ठीक। और उसके अलावा जो भी और मसाइल हैं उनकी तरफ हमने तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। लेकिन ये जो नया फैसला है, हाँ। ये नया फैसला आप समझिए एक हमला है जम्मू कश्मीर की मईशत पर। देखिए, हम यहाँ की जो मेवा सनत है वो मुतासिर होगी, बुरी तरह मुतासिर होगी अगर सरकार ये जो फैसला है फौरन रद्द नहीं करेगी, फौरन विड्रॉ नहीं करेगी। अब जो यहाँ से मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि यहाँ जो हिमाचल और जो उत्तराखंड है उसके मुकाबले में यहाँ के जो मेवा काश्तकार हैं, जो यहाँ की मेवा उगाने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, आप जानती है कि नेशनल हाईवे है, कई रोज बन रहती है, हर हफ्ते में मुझे लगता है कि जो एक साल में औसतन 1/3 जो अयाम है तो ये बिल्कुल जो आमदरफ्त होती है वो मुतासिर होती है। और वो वहां पर जो मंडी में पहुंचाना उसमें दिक्कतें होती है, जो इनपुट्स हैं उनके भाव बड़े होंगे। हमने कहा था सरकार से कि आप यहाँ के जो पैकेजिंग है इसमें मटेरियल है उसमें आप जीएसटी में तखफीफ कीजिए, हाँ। जो आपने कर्जे फराम किए उसमें सूद में तखफीफ कीजिए। लेकिन उसके बरक्स कि सरकार कोई राहत का काम करती है, उसके बरक्स ये जो नया फैसला आया है ये बिल्कुल मायूसकुन है। और अगर इस फैसले को फौरन ही विड्रॉ नहीं किया गया, रिवोक नहीं किया गया, वापस नहीं लिया गया, तो मेवा सनत के लिए ये बड़े ये कारी ज़र्ब से ताबीर होगा। ठीक है, तो आप ये कहना है कि मेवा सनत पर ये आर्थिक स्थिति पर जम्मू कश्मीर पे उस पर कहीं न कहीं ये हमला है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जिनका जिक्र आपसे कुछ देर पहले किया था, मैं लौटूंगी। हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जयराम ठाकुर साहब जो कि एक्स सीएम है हिमाचल प्रदेश के, जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। अभी जो फैसला लिया गया पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि हिमाचल स्टेट से आप भी आते हैं, और ये फैसला ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड के सेब बागबानों के लिए कहीं ना कहीं चाबुक की तरह काम करेगा। आखिर ऐसा फैसला सरकार ने क्यों लिया? देखिए, मुझे तो एक तो बड़ी साफ जैसी बात लगती है, मुझे इसमें समझने में कोई कठिनाई आई है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है जी। एक तो एप्पल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ाई नहीं, पहले भी 50% थी जी अमेरिका के सिलसिले में, और
अभी भी वो 50% ही है, उतनी ही है जितनी पहले थी। ये कंफ्यूजन मुझे मालूम नहीं किस वजह से और अनावश्यक रूप से ये चर्चा हो रही है जी। और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत के अंदर सेब हिमाचल में होता है, उत्तराखंड में होता है और जम्मू कश्मीर में होता है प्रमुख रूप से, और यहाँ की इकोनॉमी को सेब बहुत बड़ा बल देता है। हिमाचल छोटा सा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी 5000 करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की है। लेकिन इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करना, और मैं तो हैरान हूँ खासतौर से जो कांग्रेस के प्रियंका, तो इस कंफ्यूजन पे आप इस कंफ्यूजन को दूर क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी जब बार बार हमले कांग्रेस की तरफ से या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की तरफ से हो रहे हैं। देखिए पूरा केंद्र की ओर से तो है वो जो प्रेस नोट भी आया हुआ, प्रेस नोट के साथ साथ में इसमें ट्वीट भी हमारे मीडिया की ओर से बड़े क्लियर टर्म्स में बड़े साफ शब्दों में किए हैं। तो जहां तक जो बात ये कह रहे हैं कुछ लोग इस बात को कंफ्यूजन करने की क्रिएट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही बात को लेकर के है, जो 20% जो है जो रिटेलिएटरी ड्यूटी लगाई थी 2019 में, ठीक है, और उसमें क्योंकि अमेरिका के लिए जो हम देते थे तो हमने भी उसमें इंक्रीज किया था, चाहे वो स्टील प्रोडक्ट्स हैं चाहे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें किए थे, तो उसकी एवज में उन्होंने भी किया था, उन्होंने किया था तो उसकी एवज में हमने भी किया था ये। तो ऐसे सूरत में उसी के सिलसिले में बात है कि वो रिटेलिएटरी ड्यूटी जो लगाई थी उसको अब जो है वो कम किया गया है, इतना ही है। और इसके अलावा सेब के मामले में बड़ा साफ है कि 50% पहले भी था और 50% ड्यूटी आज भी है, जैसा था वैसे ही है। ठीक है जयराम साहब, एक सवाल ये उठता है कि आखिर जो 5 सितंबर का जो फैसला लिया गया था उस पर वावेला बवाल खड़ा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, उसको आपने सीधे से नकार दिया है कि ऐसा फैसला लिया ही नहीं गया था। 50% पहले भी ड्यूटी थी और वो अभी भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश उस लेवल पर क्यों नहीं की जा रही है जिस लेवल पर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से आप पर हमला किया जा रहा है। एक और खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो कि सीनियर लीडर हैं सीपीआईएम के, आपका स्वागत करते हैं। जयराम साहब हमारे साथ बने रहिएगा, रुख करूंगी, और एप्पल ग्रोवर भी हमारे साथ अब से कुछ देर बाद होंगे, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार तो अब ये कह रही है कि ऐसा फैसला हमने लिया ही नहीं और ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात हो रही है। 50% सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी थी जो कि बरकरार है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। यूसुफ तारिगामी साहब जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, सवाल ये था कि इंपोर्ट ड्यूटी को घटाए जाने पर आप तमाम लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अभी जयराम साहब जो कि हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, ऐसा कोई फैसला केंद्र सरकार की तरफ से सेब के इंपोर्ट ड्यूटी के हवाले से नहीं लिया गया, रिटेलिएटरी टैक्स के हवाले से उन्होंने कहा कि ये फैसला लिया गया। तो ये कंफ्यूजन कहना इनका दूर करना चाहिए, दूर होना चाहिए। आप क्या मानते हैं जो 5 सितंबर को जो फैसला लिया गया था उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप कितना समझ पाए इस मुद्दे को? नहीं, मैं इनसे सिर्फ यही गुजारिश कर लूंगा कि ये आंकड़ों का ही हिसाब नहीं है। मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश कर लूंगा कि वो जांच ले आज से नाउ। प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए और उसके बाद ही उसके साथ ही अखबारों में खबर छपी और सुर्खियों में थी कि वहां सेब के बारे में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटाने का उन्होंने मुतालबा किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हामी भर दी। और उसके बाद अभी आप देख लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर है जी, ये सब बातें हवा में नहीं है, ये हमारा वावेला नहीं है और ये हमला नहीं है। कल क्या पता कि कल आप हिमाचल के साथ ताल्लुक रखने वाले हमारे सीनियर लीडर हैं और आप कहेंगे कि अभी जो नेचुरल कैलेमिटी का सामना करना पड़ा हिमाचल को, वहां के काश्तकारों को, आम लोगों को, और वो भी अगर आप आज चला रहे हैं कि हमें रेन्यूमरेटिव प्राइस मिल नहीं रहा है, इसके अलावा मंडी हवाले की जा रही है अमेरिका के बिग कॉरपोरेट्स को, क्योंकि वहां पर
जो सेब की काश होती है वो कॉरपोरेशंस के जरिए होती है, वो हमारी तरह मार्जिनल फार्मर्स नहीं है और वो कम जमीन वाले नहीं हैं। और वहां बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं या कॉरपोरेशंस हैं, उनके जो मालिक हैं जी, वो ये काश कर रहे हैं जहां सैकड़ों एकड़ जमीन, हेक्टेयर जमीन, और यहां पर कुछ कनाल ही होते हैं, ज्यादा बड़ी तादाद में जमीन दस्तयाब भी नहीं है हमारे ग्रोवर्स को। मैं सिर्फ इनसे गुजारिश कर लूंगा, ये वावेला सियासी मुद्दा नहीं है हमारे लिए। हम तो ये आज भी चाहेंगे जी कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाजे कर ले, ये नहीं कि बीजेपी का कोई नेता कहे, वो अपनी जगह मुनासिब है। हम उनसे भी गुजारिश कर लेंगे कि वो सरकार से ये मुतालबा कर ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर वाकई कुछ हुआ नहीं, ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत कर ले। ठीक है, वही बात हो रही है कि अगर गलत फहमियां हुई हैं, वजाहत करने की जरूरत पेश आती है। एक और खास मेहमान जिनका जिक्र शुरुआत में हमने किया था, आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय चौहान साहब, एप्पल ग्रोवर है, सेब किसान है, सेब बागबान है, हिमाचल प्रदेश से हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। चूंकि यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो बात ये हो रही है कि 20% कस्टम ड्यूटी एप्पल इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस, डिसीजन जो रिलैक्स करने का लिया है केंद्र सरकार ने, उस पर जयराम ठाकुर साहब भी हैं हमारे साथ बने हुए। संजय साहब, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि सेब किसान हैं आप ये समझाएं कि ये फैसला ये हिमाचल के सेब बागबानों के लिए किस तरह से चिंता का सबब बनता है। दूसरा सवाल ये, क्योंकि अभी एक ट्विस्ट ये आया है सामने कि जो बातें, जो विरोध जो हो रहा है विपक्षी दलों की तरफ से या फिर चिंताएं जो व्यक्त की जा रही हैं, उसका कोई बेस नहीं है, क्योंकि 50% जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले सेब पे लगता था वही अभी लगता है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। आप क्या समझाएंगे इस पर दर्शकों? आप देखिए, मैं अभी ठाकुर जयराम जी की बात भी सुन रहा था और जो हमारे कश्मीर के एप्पल ग्रोवर्स के लीडर्स हैं और सीपीएम के लीडर हैं उनकी बात भी सुन रहा था। ये बहुत चिंताजनक बात है जो आज इस प्रकार की बात उठी है। हम बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जो लाखों लाख परिवार सेब से जुड़े हैं, अगर उनकी खेती को, आपको रोजी रोटी को बचाना है तो कम से कम सेब पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 100% किया जाना चाहिए। अभी ठाकुर जयराम जी ने खुद कहा कि 2019 में रिटेलिएटरी वो टैरिफ जो है वो लगाया गया था और 70% किया गया था जी। अभी क्या कारण है कि उसको 70 से 50% किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का बागवान बार बार मांग कर रहा है जिस तरीके से कॉफी और चाय पर 100% से अधिक जो है वो कस्टम ड्यूटी लगाई, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, तो यहां पर क्यों नहीं लग सकती है लाखों लाख परिवारों। दूसरी बात है, अभी जो ठाकुर जयराम जी ने क्लैरिफाई किया है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आया है, उन्होंने उस पे जो कहा है कि इसको कम किया गया है। जितना मेरा ज्ञान अभी है, आप देख रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश में बहुत अंधेरे में है, इस बाढ़ और भूस्खलन के चलते बहुत बड़ी परिस्थिति आप देख रहे हैं, अभी मेरे पीछे अंधेरा है। तो जितना मेरा अभी तक ज्ञान है, जो सरकार ने प्रेस पीआईबी की तरफ से जो बयान दिया, उन्होंने उसमें स्पष्टीकरण जो दिया उसमें कहा है कि 100 रुपए तक हम वही रखेंगे, उससे ऊपर जो 20 रुपए लगते थे उसको हम कम करते हैं। तो कम से कम कोई ना कोई कदम तो सरकार ने उठाया है इसको कम करने पर, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर ठाकुर जयराम जी कह रहे हैं, भाजपा के सीनियर लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, खुद सेब उत्पादक है, तो उनको केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहिए कि ये जो 100 रुपए तक वही रखना और उसके बाद 20 रुपए कम किए हैं, इस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। क्योंकि आज पिछले कई वर्षों से आप देखें, ये जो विदेशों से सेब आ रहा है, खास तौर पे जो ये ईरान से सेब आ रहा है और जो ये बेहतर क्वालिटी का वाशिंगटन से सेब आएगा, क्योंकि अभी तक तो 70% थी। अभी पीछे जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय
अमेरिका की यात्रा पे गए थे तो उसको जो है 70% से जो है 50% किया गया है। अभी सेब का सीजन हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। आने वाले समय में जो है इसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए हम तो बार बार मांग कर रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इसको कम से कम जो है 100% किया जाए। जिस प्रकार से चाय का जो उत्पादक है, कॉफी का उत्पादक है, उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी जो है 100% की गई। हमारी रोजी रोटी के ऊपर जो संकट है उसको भी किया जाए। और यदि कोई ऐसा कदम नहीं उठाया सरकार को, हाँ। तो ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो अभी प्रेस नोट जारी किया है, उसका क्लैरिफिकेशन जो है वो सरकार को देना तो चाहिए। यानी कि जो सेब बागबान है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि जो आखिर फैसला कुछ नहीं लिया गया तो उसका विरोध क्यों हो रहा है। इसका क्लैरिफिकेशन जयराम ठाकुर साहब, ये तमाम लोगों की तरफ से मांगा जा रहा है, खासकर सेब जो ग्रोअर है, सेब बागबान है, उनकी तरफ से। देखिए, ये कंफ्यूजन अनावश्यक रूप से क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। मैं बड़ी साफ बात कर, जो हुआ नहीं है उस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम जबरदस्ती उस पर बात क्यों? हम कह रहे हैं कि 50% था और 50% ही है। दूसरी बात, मैं इस बात को कह रहा हूँ, हाँ, आपका एक बात को लेकर के कि बागबानों के लिए इस मांग के रूप में इसको बात को रखना, ये बात हो सकती है कि भाई आप मांग करिए कि ये 100% होना चाहिए। ये तो मांग के रूप में बात कही तो बात सुनने लायक है कि चलो ठीक है, आप बागबानों के हित की बात कर रहे हैं जी। लेकिन प्रश्न तो यहाँ ये है कि ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो नहीं किया उसके बारे में हम कैसे कह दें कि ये कर दिया, जब हम कह रहे हैं कि 50% था, 50% है। जो रिटेलिएटरी ड्यूटी की जो बात करी है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है उससे बागबानों के सेब के कीमतों पर कोई भी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसी बागबान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये हमारा मानना है बिल्कुल साफ शब्दों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है, मुश्किल ये है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात और अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाना, इनको कुछ हमारे मित्रों को रास आता ही नहीं है। और कुछ किसी विषय को लेकर के हमारे कोई अच्छी डेवलपमेंट के सारे बातचीत होती है तो उस पर भी टिप्पणी होती है। ठीक है, तो सीधे तौर पर ये भाजपा का ये कहना है कि वो क्लैरिफाई करते हुए ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया जो सेब के बागबानों पर, काश्तकारों पर असरअंदाज होगा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, ये सीधे तौर पर आप कुछ देर पहले सवाल ये खड़ा हो रहा था, आपके जरिए भी ये सवाल किया गया कि आखिर जब कुछ नहीं किया गया तो क्लैरिफाई करे सरकार। भाजपा के बड़े लीडर हमारे साथ हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो 50% ड्यूटी थी, इंपोर्ट ड्यूटी, वही आज भी बरकरार है, इससे सेब बागबानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक चीज गुजारिश कर लूंगा, ये सवाल नहीं है कि जैसा कि बीजेपी के रहनुमा ने कहा कि रास्ता नहीं आता है कि हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ, ये रास्ता आने का सवाल नहीं है। और लाजमी तौर पर अगर मार्केट में इस दोस्ती का असर पड़े एडवर्स यहाँ के ग्रोवर्स पर, तो लाजमी तौर पर वो रिश्ता हमें मंजूर नहीं, लाजमी तौर पर, उसमें दो राय नहीं, छुपाने वाली बात नहीं। मैं अभी भी ये गुजारिश कर लूंगा कि अभी जो हमारे सीनियर लीडर बीजेपी के, मैं इनका एहतराम करता हूं और यही बात सिर्फ मैं दोहराना चाहूंगा, अगर चर्चा अखबारों में है, मीडिया में है, सर्कुलर भी कहा गया कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इशू हुआ है, तो इसमें बीजेपी मेरे ख्याल में अभी ये दावेदार नहीं है कि वही सरकार की तरफ से बोलेंगे। सरकार होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। आपका ये कहना है कि किसी बड़े लीडर की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को क्लैरिफाई किया जाना चाहिए। बीजेपी इसे क्लैरिफाई नहीं कर सकती। मेहरबानी करके पूरी बात करने दीजिए। ये ग्रोवर्स का सवाल है, ये खामा खा हवा खड़ा करने का मामला नहीं है।
ठीक है, यह रोजी रोटी का सवाल है हिमाचल के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, उत्तराखंड का। कमी माफी के साथ और हमारा दावा यही है चाहूंगी हसनैन मसूदी साहब, आपका क्या कुछ रिएक्शन होगा, क्योंकि जयराम साहब ने सीधे तौर पर कह दिया कि ऐसा फैसला कोई लिया ही नहीं गया। संजय चौहान साहब, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप जब जयराम ठाकुर साहब कुछ बात कह रहे थे तो आप ना में सर हिला रहे थे, तो आपका जवाब भी लाजमी हो जाता है लेना। हसनैन मसूदी साहब। देखिए सना जी 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 सना जी, ठाकुर साहब को इस बात से इनकार नहीं है कि 70 से 50 तक लाया गया है नीचे। अब वो इसको एक वजाहत के तौर पर कोई रिटेलिएटी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलवाका नीचे की हुई, इसीलिए पब्लिक डोमेन में ये खबर आई कि ये, और खुद भी इन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री वहां चले गए उसके बाद जो वापस आ गए तो ये फैसला हुआ। बात यह है कि कोई किसी की दोस्ती के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये है कि हमारी चिंता लाखों काश्तकारों की है और कई लोगों की चिंता फकत एक कुछ घरानों की चिंता है। ठीक है, देखिए हमारी जो चिंता है वो हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के काश्तकारों की चिंता है। देखिए ये साफ है कि जब बाहर से दरामद बहुत आसान हो जाएगी, हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी हो जाएगी, दरामद ज्यादा होगी और हमारी जो भाव है, जो हमारी कीमत है मेवे की, वो मुतासिर होंगी। हमारा कहना है कि पहले ही सरकार कोई राहत नहीं दे रही है। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत नुकसानदेह फैसला है। संजय चौहान साहब इस बात को समझाएंगे, और जो बात जयराम ठाकुर साहब कहे तो उस पर भी प्रतिक्रिया संजय चौहान साहब लास्ट कमेंट के तौर पर मैं चाहूंगी आपसे। ठाकुर साहब जिस उस पे कह रहे हैं वो भाजपा के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि मसला ये केंद्र सरकार का है। और जो अभी शाम के वक्त केंद्र सरकार की जो पीआईबी का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि जो 100 रुपए से ऊपर जो 20 रुपए लगते थे उसको हमने कम किया है। तो इसलिए ये बात स्पष्ट हुई है कि कुछ ना कुछ कम हुआ है। जो जयराम ठाकुर जी हमारे जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, हाँ, बतौर भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, तो मैं समझता हूँ वो रिटेलिएटरी तो डेफिनेटली, वो तो जून जुलाई के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री का दौरा था वो तो 70 से 50% हो गया है। परंतु जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो आज शाम को एक स्टेटमेंट इशू किया है, वो 100 रुपए से ऊपर 20 रुपए जो लगते थे उसको समाप्त किया गया है। मैं समझता हूँ इसका स्पष्टीकरण केंद्र सरकार को देना चाहिए। ठीक है जयराम साहब, जो 20 रुपए कम होने की बात हो रही है, संजय साहब जो समझा पा रहे हैं, जो बता पा रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, एप्पल ग्रोवर्स पर जिसका असर पड़ेगा उसका जवाब मांग रहे हैं। संजय साहब जल्दी से आपका रिएक्शन। ठाकुर साहब, सबसे बड़ी क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में जो है इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। सारी जानकारी की नोटिफिकेशन जो है वो बड़ी 20 रुपए की बात कर रहे हैं ना वो, और उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि आम बागबानों को कोई भी इसमें नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कोई चीज इस प्रकार की हुई ही नहीं है। 50% जो है इम्पोर्ट नहीं, तो 100 पे 20 रुपए, 100 के ऊपर जो 20 रुपए कम करने की बात हो रही है उस पर संजय चौहान साहब और सेब बागबान आपकी वजाहत चाहते हैं। और आपका भाजपा का ये सीधे तौर पर कहना है कि मोदी सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिससे काश्तकारों को परेशान होने की जरूरत हो। जो पहले फैसला था वही आज है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से सीधे तौर पर भाजपा पर ये निशाना साधा जा रहा है कि जो फैसला लिया गया है उस पर वजाहत देनी चाहिए, और अगर कुछ नहीं किया गया तो आखिर इतना वावेला क्यों। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जयराम ठाकुर साहब आपका, हसनैन मसूदी साहब आपका, और तारिक आमिर साहब आपका, साथ ही साथ संजय चौहान साहब आपका इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।